हेलो। नमस्कार सर, न्यूज बिहार से नमन मिश्रा बोल रहे हैं। हाँ सर, एक अभी कांग्रेस के प्रभारी जो है बिहार के शक्ति सिंह गोहिल, उनका बयान आ रहा है कि कई सीटों पर आरजेडी के खिलाफ कैंडिडेट उतारेगी कांग्रेस। सर, ऐसे में तो कहीं ना कहीं महागठबंधन खत्म हो गया, आपकी भविष्यवाणी फिर एक बार सही हो रही है। क्या कहना चाहिए सर इस पे? अरे ये महागठबंधन कौन सा चिड़िया का नाम है? जी ये तो अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है जी। तो ये गठबंधन जिसमें अपराध की बू रहेगी, जिसमें भ्रष्टाचार की बू रहेगी, वो कैसे एकजुट होगा? कौन किसके पेट पर कितना हाथ मारेगा, इसी का कंपटीशन है। जी तो स्वाभाविक रूप से अगर कांग्रेस के प्रभारी ने ये बोला है तो ये निश्चित रूप से उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन बिहार की जनता इस बात के लिए संतुष्ट है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र में बदलाव आया है 2019 के लोकसभा चुनाव में, कि राजवल्लभ यादव, अनंत सिंह, शहाबुद्दीन जैसे लोग जब आइकॉन बन जाएंगे तो जनता कहाँ मिलने वाली? इसलिए चाहे गठबंधन करें या अलग हो जाएं, भ्रष्टाचारी अपराधी के साथ जितना खेल खेले अंदरूनी राजनीति खेल, और मूल सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है। अब राष्ट्रीय जनता दल का ये राजनीतिक संस्कार है कि भाई कांग्रेस को अगर टिकट लेना है तो कुछ न कुछ तो दान में देना पड़ेगा। संपत्ति दीजिए, नगद दीजिए, बाद में तो पकड़े जाएंगे। अभी तो एफिडेविट में कोई बता नहीं रहे हैं कि लालू जी के परिवार को हमने कितना क्या दिया है। ये अब तक का इतिहास सही रहा है। हम लोग हैं पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, अभी नहीं बताएंगे तो बाद में तो हम लोग पकड़ेंगे। उसमें कांग्रेस के नेताओं को भी ये नहीं कहना चाहिए कि सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए हमने दान किया है, जकात दिया है। जी सर, आपकी पार्टी सर रही है महागठबंधन, आपकी पार्टी महागठबंधन में भी रही है और गठबंधन धर्म के तहत कई दिनों तक रही है, अभी भी गठबंधन में है। सर, गठबंधन के तहत क्या ऐसा हो सकता है कि दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े और कहें कि हम गठबंधन में हैं? गठबंधन किसको कहते हैं? नेतृत्व के आधार पर गठबंधन, नीतियों के आधार पर। आप पूछिए कि भाई महागठबंधन का नेता कौन? सहवाला तो सब लोग हैं, नेता तो कोई है नहीं, नीति है नहीं, वैकल्पिक राजनीति की दशा और दिशा नहीं है। इसलिए तो स्वाभाविक है इन लोगों को राजनीति में जनता अकाल मृत्यु घोषित करेगी, अकाल मृत्यु। सर, एक शब्द बार बार तैर रहा है इन लोगों की तरफ से, कभी तेजस्वी यादव कहते हैं, कभी शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं, फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट क्या होता है सर? अरे फ्रेंडली फाइट का मतलब सीधे तौर पर है कि साथ रहेंगे लेकिन खुट्टा मेरा गला रहेगा। मतलब गुड़ खाना है, गुड़ से परहेज। हाँ, नहीं साथ भी रहेंगे, खाना अलग अलग बनाएंगे, साथ रहना हुआ। तो ये कौन साथ रहना हुआ सर? ये तो घर टूटने जैसा होता है। हाँ, तो घर में तो घर टूटा नहीं, इसको कहिए छत बिछत है। कोई रांची के होटवार में जेल में पड़ा हुआ है, कोई बेउर में पड़ा हुआ है, कोई हेलीकॉप्टर से घूम रहा है तो कह रहा है कि नहीं हमारा फ्रेंडली फाइट हो रहा है। तो बताइएगा ना भाई, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जब अलग अलग रहेगा जनता तो सब देखती और पहचानती भी। एक और सवाल है सर मेरा, लालू जी ने राजनीति का औकात बता दिया कांग्रेस का। जी 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 9 सीट दया का पात्र है बेचारा, डबल डिजिट में नहीं जाने दिया इन लोगों को। कांग्रेस बाकी दम दिखा रही है सर, कह रही है कि हम राजद के खिलाफ उतारेंगे अपने कैंडिडेट। नहीं, दम तो दिखा सकते हैं, जब अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दे सकते हैं, इनके दम को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस का नया संस्कार है, उम्मीदवार पे खोज लेंगे, उम्मीदवार खोजने में दोनों में प्रतियोगिता है। गुंडा, बदमाश, पैसा, अपराधी, गुंडा ये सब है, बहुत तरह परिवार राजनीतिक समान योजना होना है। एक और सवाल है सर मेरा, जनता दल कांग्रेस ही कर सकता है। जी, कन्हैया सर चुनाव लड़ रहे हैं, कन्हैया ने कल पूरा अपने दमखम दिखाया है वहां से। तेजस्वी यादव एक ट्वीट करके लिख देते हैं कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं सभाओं में नहीं जाता हूँ। कहीं ना कहीं दोनों घटनाओं के बीच समानता आपको दिख रही है? अरे उनको उस नौजवान से राजनीतिक खतरा महसूस होता है जी। तो स्वाभाविक है, जिसको जो वंशानुगत राजनीति के आधार पर पद प्राप्त करेगा जी, तो वो चाहे आप सहमत हो या असहमत हो, कोई संघर्ष करने वाला नौजवान है, उससे तो उसको परेशानी होगी। कन्हैया से डरते हैं कहीं ना कहीं। जो राजनीतिक कार्यकलाप जो उन्हीं के अंदर से आवाज आती सेकुलर पॉलिटिक्स के लोग कहते हैं, वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने कहा है। अब वही जाते बताएंगे कि कौन कितना डरा सकता है, कौन कितना डरता है। लेकिन बौद्धिक प्रतिभा के सामने तेजस्वी का संस्कार मंद पड़ जाता है। एक तरफ सर महागठबंधन की स्थिति खराब है, दूसरी तरफ लालू परिवार की भी बात की जाए तो तेज प्रताप यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे पार्टी। कर्म गति न्यारी जी, कोई नहीं बचा सकता है। जैसा कीजिएगा
टाइम मिलेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।